दोस्तों, इतिहास के पन्ने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत आध्यात्मिक उत्सव की, महाकुंभ मेला की। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिव्य यात्रा है जहां करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, एक विश्वास के साथ, एक प्रार्थना के साथ। यह वह जगह है जहां आस्था की नदियां बहती है, जहां एकता की मिठास महसूस होती है और जहां हर इंसान खुद को नया जन्म देता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल मैदान जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जहां आसमान में सूरज, चंद्रमा और बृहस्पति की खास स्थिति होती है, जहां लाखों करोड़ों लोग एक साथ स्नान करते हैं और पापों से मुक्त होकर नई ऊर्जा से भर जाते हैं। यह है महाकुंभ, प्रयागराज में हर 144 साल में लगने वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव। महाकुंभ की जड़ें, समुद्र मंथन की दिव्य कथा। दोस्तों, महाकुंभ की कहानी शुरू होती है बहुत पुरानी, पुराणों और वेदों से। ये है समुद्र मंथन की कथा। बहुत प्राचीन काल में देवता और असुर दोनों ही अमरत्व की तलाश में थे। उनकी शक्तियां कम हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने सलाह दी, समुद्र को मथो, वहां से अमृत निकलेगा, अमरता का अमृत। देवताओं और असुरों ने मिलकर काम किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया ताकि पर्वत डूब न जाए। मंथन से पहले निकला हलाहल विष इतना घातक कि सब मरने लगे। तब भगवान शिव ने उसे पी लिया, गले में रोक लिया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। फिर निकले 14 रत्नक, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और आखिर में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर। अब अमृत का कलश कुंभ हाथ में था। देवता और असुर दोनों इसे चाहते थे। युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने अमृत बांटने का वादा किया, लेकिन पहले देवताओं को पिलाया, असुरों को नहीं। जब असुरों को पता चला तो वे कलश छीनने दौड़े। इंद्र के पुत्र जयंत ने कलश छीन लिया और भागे। 12 दिव्य दिनों तक दौड़ भाग हुई। एक दिव्य दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है। इस भागते दौड़ते में अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये जगह अमृत से पवित्र हो गई। इसलिए हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला लगता है और प्रयागराज में हर 144 साल बाद महाकुंभ, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अमृत गिरा और ग्रहों की खास स्थिति होती है। 2025 का महाकुंभ यही है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। करोड़ों लोग स्नान करने आएंगे त्रिवेणी संगम में। महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व, पापों से मुक्ति, आत्मा की शुद्धि। दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ स्नान का उत्सव नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का महायज्ञ है। शाही स्नान के दिनों में गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, पुण्य बढ़ता है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। यहाँ साधु संत, नागा साधु, अखाड़े के महामंडलेश्वर आते हैं। उनकी पेशवाई देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। हाथी, घोड़े, झांकी पर सवार संत, यह दृश्य आस्था को और मजबूत करता है। महाकुंभ में योग, ध्यान, भजन, कीर्तन, प्रवचन होते हैं। लाखों लोग संतों से आशीर्वाद लेते हैं, जीवन के रहस्य सीखते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति पाता है। प्राचीन काल से ही महाकुंभ ज्ञान का केंद्र रहा है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ अखाड़ों की स्थापना की। राजा हर्षवर्धन ने 7वीं सदी में यहाँ विशाल दान दिया। चीनी यात्री हुएन सांग ने लिखा, यहाँ लाखों लोग स्नान करते हैं, कोई हिंसा नहीं, सब शांति से। आज भी महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। करोड़ों लोग एक साथ, एक विश्वास के साथ। यह एकता का प्रतीक है जहाँ जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र सब भूल जाते हैं। सब एक परिवार की तरह, वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ जीवंत होती है। महाकुंभ 2025 एक अनोखा उत्सव। 2025 का महाकुंभ खास है। यह 144 साल बाद लग रहा है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर है। जुपिटर वृषभ राशि में, सूर्य चंद्र मकर राशि में। यहाँ शाही स्नान के प्रमुख दिन हैं: पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, शुरुआत मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और सबसे बड़ा स्नान बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, समापन
प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र एक छोटा शहर बन जाता है। टेंट सिटी, रोड, पुल, घाट सब तैयार। लाखों स्वयंसेवक सेवा करते हैं। खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा और सब कुछ। यहाँ कल्चरल जोन में संगीत, नृत्य, कला प्रदर्शन होते हैं। खादी प्रदर्शनी, योग सत्र, प्रकृति संरक्षण कार्यक्रम। महाकुंभ पर्यावरण के प्रति भी जागरूक है। प्लास्टिक मुक्त, हरित प्रयास। महाकुंभ आर्थिक रूप से भी लाभदायक है। लाखों लोगों को रोजगार, व्यापार, पर्यटन। लेकिन सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक। महाकुंभ की सकारात्मकता, एकता, संस्कृति और प्रेरणा। दोस्तों, महाकुंभ एकता का प्रतीक है। यहाँ अमीर गरीब, शहर गांव, युवा बुजुर्ग सब एक साथ। कोई भेदभाव नहीं। सब गंगा मैया के सामने झुकते हैं। यह संस्कृति का महोत्सव है। भारत की विविधता यहाँ दिखती है। अलग अलग भाषाएं, वेशभूषा, परंपराएं। नागा साधु की सादगी, अखाड़ों की शक्ति, संतों की बुद्धिमत्ता सब प्रेरणा देती है। महाकुंभ युवाओं को भी आकर्षित करता है। वे योग, ध्यान सीखते हैं, सेवा में भाग लेते हैं। यह जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। यह दुनिया को दिखाता है कि भारत की आस्था कितनी मजबूत है। यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। दुनिया भर से लोग आते हैं, देखते हैं और प्रेरित होते हैं। महाकुंभ में जीवन के सब शुद्धि, स्नान से बाहर और अंदर दोनों की सफाई, सेवा। लाखों लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। संयम, साधु संतों की जीवन शैली सिखाती है। विश्वास, अमृत की बूंदें हमें सिखाती है। अच्छाई की जीत होती है। दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ एक घटना नहीं, यह जीवन का उत्सव है। यह हमें बताता है कि जीवन में आस्था, एकता और प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने कभी महाकुंभ नहीं देखा, तो सोचिए, यह वह जगह है जहां आप खुद को नया जन्म देते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने परिवार दोस्तों के साथ। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, या जय गंगा मैया, या महाकुंभ की जय। चैनल इतिहास के पन्ने को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं। हम इतिहास को जीवंत बनाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।